नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हार्वेस्टिंग पीरियड एंड यील्ड, स्टोरेज टेम्परेचर एंड स्टोरेज लाइफ ऑफ फ्रूट क्रॉप। यानी कि जितने भी फ्रूट क्रॉप, मेजर जो फ्रूट क्रॉप हैं, उनकी यील्ड कितनी होती है पर ईयर या पर प्लांट कितनी यील्ड होती है, और हार्वेस्टिंग का उनका टाइम कब होता है, यानी कि कब वो हार्वेस्ट किए जाते हैं, और उनको स्टोर अगर मुझे करना है, जैसे मान लो कि कहीं उत्तर प्रदेश में मैंगो पैदा हुआ, यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश में मैंगो की कल्टीवेशन की और इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है साउथ इंडिया में। ठीक, तो उसको लेके हमें जाना पड़ेगा, तो हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर करके तब इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, या हम खरीद के लेके आए, घर पे हमने रख दिया। तो घर पे अगर हम रख रहे हैं तो एक स्टोरेज ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। अगर उससे कम में रखेंगे या उससे ज़्यादा में रखेंगे तो फल जल्दी खराब हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, इधर फ्रूट क्रॉप लिखा है, ये हार्वेस्टिंग उनका पीरियड लिखा है कि वो हार्वेस्ट किए जाएंगे। ये उनका यील्ड है जो टन पर हेक्टेयर में है, ये आप याद रखिएगा कि जितना भी ये 8 लिखा है तो यानी कि 8 टन पर हेक्टेयर है। ठीक, स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, और जो स्टोरेज लाइफ है ये मंथ में है या वीक में है, वो आगे स्पेसिफाई किया गया है। ठीक, तो मैंगो जो है इसका हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है, मिड मार्च से अगस्त। इसका यील्ड होता है 8 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, और इसको स्टोर किया जा सकता है 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे से स्टोर किया जा सकता है। बनाना का स्टोरेज टेम्परेचर होता है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। बनाना लगभग पूरे साल रहता है उपलब्ध, इसीलिए इसकी हार्वेस्टिंग पीरियड स्पेसिफिक नहीं है। हार्वेस्टिंग और इसका यील्ड भी वेरी करता है, बहुत वैरायटी के हिसाब से इसका यील्ड भी वेरी करता है, इसलिए ये भी नहीं दिया गया है। अब गुआवा का हार्वेस्टिंग पीरियड होता है नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल। ये नवंबर दिसंबर वाला जो होता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। ये मार्च अप्रैल वाला जो होता है ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर जो है 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ग्रेप का यील्ड होता है 16 टन पर हेक्टेयर। इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है स्टोर करने का। पपाया का 60 से 75 टन पर हेक्टेयर होता है। इसका स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनका होता है। 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर इसको रखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दिन तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। पाइनएप्पल का हार्वेस्टिंग पीरियड होता है मई टू अगस्त। ठीक, सपोटा का यील्ड होता है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर। पोमोग्रेनेट का यील्ड होता है 60 से 70 किलोग्राम पर ट्री, यानी कि 60 to 70 किलोग्राम पर ट्री। इसका स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी स्टोरेज लाइफ जो होती है 2 मंथ होती है। ठीक, अब देखो स्वीट ऑरेंज का हार्वेस्टिंग पीरियड होता है दिसंबर टू फरवरी, ये नॉर्थ इंडिया की बात है, और अक्टूबर टू मार्च होता है साउथ इंडिया में। इसका स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टोरेज लाइफ 2 to 3 मंथ होता है। ठीक, एसिड लाइम, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है जुलाई टू अगस्त। ठीक, स्टोरेज टेम्परेचर 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। स्टोरेज लाइफ 6 to 8 वीक, यानी कि 6 से 8 वीक तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। मैंडारिन को रीजन के हिसाब से कई बार में हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे सेंट्रल जो इंडिया है वहाँ पे फरवरी मार्च में होता है। साउथ इंडिया जो है वहाँ दिसंबर से अप्रैल के बीच में होता है। दिसंबर से फरवरी के बीच में नॉर्थ इंडिया में होता है, और अगस्त से अक्टूबर में नीलगिरी हिल्स में होता है। इसका स्टोरेज जो टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, और ये जितने हैं इनको सबको स्टोर करने का जो लाइफ है, इसकी स्टोरेज जो लाइफ है वो 6 से 8 वीक है। जितना मैंडारिन का जितना है पूरा, ये पूरा। ठीक, किसी भी अगर हम रीजन में इसको उगा रहे हैं और किसी भी मौसम में इसको हम 6 से 8 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। फिर लीची को मई जून में
हार्वेस्ट किया जाता है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए स्टोर करने के लिए। फिर अगला है बेर। बेर को साउथ इंडिया में अक्टूबर नवंबर के बीच में हार्वेस्ट करते हैं और नॉर्थ इंडिया में फरवरी अप्रैल के बीच में हार्वेस्ट करते हैं। इसकी जो यील्ड होती है 80 से 100 किलोग्राम पर ट्री, यानी कि एक ट्री पर 80 से 200 किलोग्राम फ्रूट लगते हैं। अब 80 से 200 किलोग्राम बहुत बेरी कर रहा है, तो ये बेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ बेर होती है उनकी साइज छोटी होती है और कुछ बेर जो होती है, जैसे जो एक सेब है, वैरायटी है बेर की, एक वैरायटी है सेब, वो सेब जितनी बड़ी बड़ी होती है, जितना बड़ा बड़ा सेब होता है उससे हल्का सा छोटा होता है सेब, तो उतना बड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए ये इसके यील्ड में इतना वेरिएशन है। इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक। और इनका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आंवला, आंवला का यील्ड जो होता है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर होता है। एवोकाडो, ये अगस्त और सितंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। कस्टर्ड एप्पल अगस्त से अक्टूबर तक साउथ इंडिया में हार्वेस्ट किया जाता है और सितंबर से नवंबर तक नॉर्थ इंडिया में हार्वेस्ट किया जाता है। इसका जो यील्ड है वो 7 टन पर हेक्टेयर है, ठीक। फिर अगला है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट की यील्ड जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, 40 से 50 टन पर हेक्टेयर होती है, ठीक। ये जैक फ्रूट ऐसा है जो सबसे बड़ा फ्रूट होता है। इसके फ्रूट के टाइप को सोरोसिस भी बोलते हैं, मैंने आगे पढ़ा दिया है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये सब बता दिया है। जामुन, जामुन का हार्वेस्टिंग पीरियड होता है जून जुलाई के मौसम में ही जामुन रहता है। करौंदा, करौंदा जुलाई से सितंबर के बीच में रहता है और इसकी जो यील्ड होती है वो 3 से 5 किलोग्राम पर ट्री होती है। लेमन, ये दिसंबर से फरवरी के बीच में नॉर्थ इंडिया में हार्वेस्ट किया जाता है और मई से सितंबर के बीच में साउथ इंडिया में हार्वेस्ट किया जाता है। फिर लोकाट है, लोकाट को मार्च से मई के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है और एक प्लांट पर, एक ट्री पर 30 से 40 किलोग्राम फल आते हैं। इसका जो स्टोरेज लाइफ होता है, स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। फिर मैकडामिया होता है, ये जुलाई से अगस्त के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। मैंगो स्टीन, जिसे क्वीन ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, ये अगस्त से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। इसका स्टोरेज जो लाइफ है, स्टोरेज टेम्परेचर है 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी स्टोरेज लाइफ 2 to 3 वीक है। पैशन फ्रूट अगस्त से दिसंबर के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। इसका जो यील्ड है वो 12 से 20 टन पर हेक्टेयर है। फालसा को मार्च और मई के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। फिग को मई में हार्वेस्ट किया जाता है नॉर्थ इंडिया रीजन में। नॉर्थ इंडियन रीजन होता है जो नॉर्थर्न पार्ट है, जैसे मध्य प्रदेश के आधा भाग लेके, जैसे अभी इंडिया का नक्शा दिमाग में रखो और मध्य प्रदेश जो ऊपर वाला भाग है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ भाग है यहाँ पे, और बिहार में, और इधर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब रीजन में इसको नॉर्थ इंडिया बोला जाता है, यानी कि उत्तरी भारत, ठीक। तो यहाँ पे मई में हार्वेस्ट किया जाता है और जुलाई से सितंबर और फरवरी से मार्च में साउथ इंडिया में किया जाता है। साउथ इंडिया में ये 2 मौसम में किया जाता है क्योंकि साउथ इंडिया में लगभग सेम टाइप का ह्यूमिडिटी और सेम टाइप का टेम्परेचर साल भर में 2 बार आता है, एक ठंडी आने के पहले और एक ठंडी जाने के बाद। ये बीच में जो टेम्परेचर होता है ये दोनों लगभग सेम टाइप से होता है, ठंडी आने से पहले का कुछ दिन और ठंडी जाने के बाद का। इन दोनों के बीच का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और लेंथ ऑफ डे, यानी कि सनलाइट का डे, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ये सब कुछ लगभग सेम होता है। इसीलिए वहाँ पे धान मान की खेती साल भर में 2 बार हो जाती है, ठीक, ऐसा होता है। फिर कोकोनट, कोकोनट के एक पौधे पर, एक ट्री पर 44 नट लगते हैं, यानी कि 44 नारियल फल लगता है कोकोनट में लगभग। फिर एप्पल, एप्पल को सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है ये माइनस में है, याद कर लेना, -1.1 से 0, यानी कि माइनस में ही रहेगा, तो इसको स्टोर करके हम रख सकते हैं। स्टोरेज लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 4 से 8 मंथ, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है ये और इसकी जो स्टोरेज लाइफ है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रिकॉट, ये मई जून में हार्वेस्ट किया जाता है।
इसका जो यील्ड होता है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर होता है। स्टोरेज लाइफ 1 से 2 वीक होती है। चेरी को अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है और 15 से 20 किलोग्राम पर ट्री इसकी यील्ड होती है। पियर को मई जून में करते हैं हार्वेस्ट और इसका जो यील्ड होता है वो 30 से 35 टन पर हेक्टेयर होता है। स्टोरेज टेम्परेचर इसका भी -1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टोरेज लाइफ 4 से 5 मंथ होती है। पीच ये मई से जुलाई के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। इसका जो यील्ड होती है वो 7 से 10 टन पर हेक्टेयर होती है और इसका स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है वो 0 से लेके 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में इसको हम रख सकते हैं 2 से 4 बीज तक। प्लम मई से लेके जुलाई के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। 60 से 70 किलोग्राम पर ट्री इसकी यील्ड होती है और 2 से 4 वीक तक इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। वॉलनट अगस्त से सितंबर के बीच में हार्वेस्ट किया जाता है। पीकन नट अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है और पीकन नट की जो यील्ड है वो है 20 से 25 किलोग्राम पर ट्री। ठीक। बुलक हर्ट है, बुलक हर्ट को जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट करते हैं और ये 50 से 75 किलोग्राम फ्रूट एक साल में देता है। चेरी मोया को हम दिसंबर और जनवरी में हार्वेस्ट करते हैं। समझ गए? आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हो, जो भी आप चाहते हो वीडियो के कंटेंट में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।